हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 55 जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, इससे पहले के जो पार्ट हैं पार्ट 1 टू पार्ट 54 उनकी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप लोगों ने कोई भी पार्ट मिस किया है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज़ हर एक पार्ट में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं इन डिटेल, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 55 को। हमारा क्वेश्चन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? फर्स्ट है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जो हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ध्यान रखना वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि हम इसमें किसको स्टडी करते हैं? जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं ना, जो होल नंबर्स में होते हैं वो। ठीक है, चाहे बायनॉमियल हो चाहे पॉइजन भी आपने सुना होगा। देखो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज़। तो जो बायनॉमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये दोनों डिस्क्रीट है, ध्यान रखना। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और आप लोगों को जो एक्स्ट्रा बातें बताई जाती हैं उनके ज़रूर नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है इफ़ एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल। एक्स कोई भी एक वेरिएबल है, टेकिंग वैल्यूज एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर बीइंग पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी मान रहे हैं और क्यू फेलियर की। एंड ट्रायल्स बीइंग कंडक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्स टेकिंग वैल्यू एक्स, यानी कि एक्स पे जैसे x0, x1, x2, x3, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होती है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। यानी कि यहाँ से आपसे जो एक फॉर्मूला है ना, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पूछा जा रहा है। देखो, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही चीज़ें होती है, या सक्सेस या फेलियर। ठीक है, हम बाय मतलब दो दो चीज़ें हो गई ना, सक्सेस या फिर फेलियर। तो इसका जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको कॉमर्स में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनके अलग से नोट्स बनाने हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो ये वाला, देखो, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स यानी कि यहाँ पे जीरो वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, एन जो है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स, सी कॉम्बिनेशन एक्स। अब मान लो आपने एन सी वन निकालना है तो एन सी वन। पी क्या होगा यहाँ पे? एक्स यानी कि 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 1। और क्यू, क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर n-1, n-1 हो जाएगा, यानी कि n-x। ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज़। फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एक चीज़ फॉर्मूले की ध्यान रखनी है, कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज़ प्लस हो रही है, क्या चीज़ पावर में आ रही है, एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। इन ए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मीन वैल्यू अगर आपने निकालनी हो, किसकी निकालनी है मीन वैल्यू? अगर आप लोगों ने मीन वैल्यू निकालनी है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है? देखो, अगर आप लोगों ने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू निकालनी होती है तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एन पी। ठीक है, आप अगर n को p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ एन पी अगर आप कर देते हैं तो मीन निकलता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एन पी। ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन। Next है question, in a binomial distribution, if P, Q and N are probability of success, failure and number of trials respectively। बिल्कुल, P हमारा probability of success है, Q हमारा probability of failure है, N हमारा number of trials है। तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला बताना है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका फॉर्मूला बताना है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का फॉर्मूला। अभी मैंने आपके साथ जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया,
दैट वॉज अबाउट मीन, और मीन का था NP। और अगर आप NP में क्यू भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हमारा क्या आता है, वेरिएंस आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, N इंटू पी इंटू क्यू। तो ये आपका क्या आ जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से आपको बताना है कि अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्या फॉर्मूला होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपके साथ वेरिएंस का डिस्कस किया है, तो क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल कर्व से। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके क्या रूल्स हैं, क्या फार्मूलाज हैं। तो नॉर्मल कर्व की जो शेप है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व बनता है जो, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप ग्राफिकली बताते हैं तो वो नॉर्मल कर्व बनता है। उसकी शेप कैसे होती है, बेल शेप, फ्लैट, सर्कुलर या स्पाइक। तो उसकी शेप होती है बेल शेप, क्योंकि वो अगर आप उसको टू फोल्ड करेंगे ना तो वो इक्वली डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट साइड को। सो बेसिकली हमारे नॉर्मल कर्व की जो शेप रहती है दैट इज बेल शेप्ड। ओके, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स, बिल्कुल स्टैंडर्ड। ओके, तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू होता वेरिएट है उसमें मीन की वैल्यू क्या रहती है। देखो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो हमारा मीन है उसकी वैल्यू क्या रहती है ये बताना है। इन्फिनिटी रहती है, 1 रहती है, 0 रहती है या नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना मीन की वैल्यू क्या रहती है, 0। मीन की वैल्यू 0 रहती है हमारी, किस में रहती है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सो मीन की वैल्यू हमारी क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है द एरिया अंडर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का एरिया क्या होता है आपको ये बताना है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो एरिया है उसके अंडर, ठीक है, जो एरिया अंडर होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के, वो क्या होता है, 0, 1, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना 1। टोटल एरिया की हम बात करें अंडर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व तो वो क्या रहता है, 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्क्यूनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस कितनी होती है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, एक चीज़ सिमेट्रिक होना, एक चीज़ स्क्यूनेस होना। सिमेट्रिक चीज़ तब होती है जब वो इक्वली डिवाइड कर रही है लेफ्ट और राइट चीज़ को, लेफ्ट और राइट को अगर हम टू फोल्ड करें तो वो इक्वली डिवाइड कर रही है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं स्क्यूनेस की बात करूँ तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस होती है वो आपकी क्या रहती है, वो होती है आपकी 0। 0 क्यों होती है, क्योंकि आप ये देखिए अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या, कर्व की क्या होती है शेप, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल बेल शेप्ड। अगर वो सिमेट्रिकल है तो ऑब्वियस है उसमें स्क्यूनेस एब्सेंस होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्यूनेस में या लेफ्ट की तरफ स्क्यूड होता है या राइट की तरफ डाटा स्क्यूड होता है। बट यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे जो स्क्यूनेस है वो क्या होगी, 0। एब्सेंस होती है ऑब्वियस है तो 0 होगी। नेक्स्ट है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। इस चीज़ को आपको बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो अगर मैं बात करूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है हमारा जो इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका मीन है वो NP के इक्वल होता है, ठीक है। वेरिएंस मैंने आपको अभी बताया NPQ के। तो आप सिंपल सा एक लॉजिक अप्लाई कीजिए, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली कर सकते हो। मीन तो हमारा NP है, वेरिएंस NPQ है यहाँ पे, तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस आर नॉट इक्वल, सो फॉल्स आएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, नोट करना, अगर यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एक मेन फीचर है कि वहाँ पर मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे जो मीन एंड वेरिएंस है वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस इक्वल, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस आर नॉट इक्वल। ओके,
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। ओके, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके।